हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्नैपशॉट बुक से सेकंड चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है द एड्रेस। मार्गा मिंको जिसकी नैरेटर हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर जो नैरेटर हैं वो अपनी कुछ बचपन की यादों को यहाँ पर शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से एक चालाक लेडी ने उनके घर के सारे सामान को अपना बना लिया और किस तरह से वो उसे पहचानने के लिए भी मना करती हैं। क्या वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना चाहती हैं कि लोग किस तरह से दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। काफ़ी इजीली और कम टाइम में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। तो देखिए, यहाँ पर मार्गा मिंको या नरेटर हम कह सकते हैं, वो कह रही हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। सर्चिंगली मीन्स जैसे कुछ खोजते हुए। तो जो वुमेन थी वो मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे कि कुछ तलाश कर रही हो। शी हैड ओपन द डोर अ चिंग। चिंग मतलब थोड़ा सा दरवाज़ा वो खोलती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। वो कह रही है कि उसके नज़दीक आती हूँ, मैं उसके पास आकर स्टेप पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी घर के सामने उस पर खड़ी हो जाती हूँ। नो आई डोंट नो यू। तो सामने से जवाब मिलता है कि नहीं। जो औरत दरवाजे के पीछे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के खड़ी हुई है वो जवाब देती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेस एस ड्योटर। वो कहती है कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थ्रो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। मतलब वो दरवाजे को इस तरह से पकड़ कर खड़ी हुई है जैसे कि वो नहीं चाहती या रोकना चाहती है उसके आगे वो ना खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्नाइजेशन। मतलब उसके चेहरे से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे वो मुझे ज़रा भी पहचान पा रही है। सी कीप्ड स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो शांत खड़ी रहती है और मेरी तरफ घूरती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। मतलब उसके एक्सप्रेशन को देखकर, उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं गलत थी। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद जिसके पास मुझे आना था वो ये नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। और मैंने केवल उसे एक ही बार देखा था। फ्लेटिंगली मतलब थोड़ा सा ही ऐसी ही नज़र मारी थी मैंने उसकी तरफ। एंड दैट वाज ईयर्स अगो। और उस बात को काफ़ी साल भी हो गए थे। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। वो कह रही है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने वास्तव में एक गलत घर की घंटी को बजा दिया है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब जो वुमेन थी वो दरवाजे से हटी और एक तरफ हो गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स नीटिंग कार्डिगन। तो तभी नरेटर की नज़र पड़ती है कि उस लेडी ने क्या पहन रखा है, अपनी उसकी मदर के कार्डिगन को पहन रखा है। द वुडन बटन वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। मतलब ज़्यादा धोने की वजह से जो उस पर लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो थोड़े फीके पड़ गए थे। सी saw that I was looking at her cardigan and half hid herself again behind the door। तो देखिए, अभी तो वो दरवाजे के थोड़ा सामने आती है लेकिन अब वो देख रही थी, उसे पता चल गया कि वो मैं उसके कार्डिगन को देख रही थी और वो पीछे से फिर से आधी दरवाजे के पीछे छिप जाती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, मुझे पता चल गया था कि मैं बिल्कुल सही पते पर आई हूँ। वेल यू नो माई मदर आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि तुम मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। वुमेन ने कहा अच्छा तुम वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने तो ये सोचा था कि कोई वापस नहीं आया था। ओनली मी। अ डोर ओपन एंड क्लोज द पासेस बिहाइंड हर। तो देखिए, वहाँ पर जो दरवाज़ा था वहाँ पर एक उसके पीछे गलियारा था। अब मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। और उससे सीलन की स्मेल आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। और वो कहती है कि मुझे पछतावा है, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब नरेटर कहती है उससे कि मैं स्पेशली आई हूँ यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए। मैं ट्रेन से आई हूँ स्पेशली और मैं तुमसे कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। वुमेन कहती है, वो सामने जो औरत खड़ी है कहती है कि मेरे लिए सही समय नहीं है
आई कैंट सी यू एन अनदर टाइम, वो कह रही है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, फिर कभी. सी नॉडेड एंड कंटिन्यूसली क्लोज द डोर एज थ्रो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब. तो देखिए वो लगातार दरवाजे को जो है क्लोज़ कर रही है, वो नहीं चाहती है कि जो भी लोग अंदर हैं वो उन्हें डिस्टर्ब करें. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, वो कह रही है कि मैं जहाँ पर स्टेप पर थी मैं वहीं पर खड़ी थी. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ बाय विंडो मूव्ड, तो देखिए वहाँ पर एक खिड़की थी और जो पर्दा था उस खिड़की पर वो हिला. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. No, nothing. The woman would have said it was nothing. तो देखिए कोई वहाँ से मेरी तरफ देख रहा था और पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, तो जवाब मिला नहीं, कुछ नहीं. और उस वूमेन ने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है. आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, वो कह रही है वो मैं वहीं पर खड़ी रही और मैंने फिर से नेम प्लेट की तरफ देखा. डॉर्लिंग इट सेड द ब्लैक लेटर ऑफ वाइट एनामल, तो देखिए वाइट एनामल की प्लेट थी और उस पर वाइट लेटर से लिखा, वाइट एनामल की प्लेट थी और उस पर ब्लैक लेटर से लिखा था डॉर्लिंग. ठीक है. एंड ऑन द जंप अ बिट हाइयर द नंबर 46, और उसी के ऊपर वहाँ पर नंबर भी शो हो रहा था, घर का मकान का नंबर था 46. एज आई वॉकड स्लोली बैक टू स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, वो कह रही है कि मैं स्टेशन पर वापस लौट रही थी और अपनी मदर के बारे में मैं सोच रही थी. हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, तो देखिए वो कहती है कि ये एड्रेस उन्होंने मुझे बरसों पहले दिया था. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, तो देखिए एक वॉर चल रहा था, ये फर्स्ट हाफ की बात है उस वॉर की. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़, और कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए घर पर आई थी, यानी कि स्टडी के पर्पज़ से जो नरेटर थी वो बाहर रहती थी और कुछ दिनों के लिए वो अपने घर पर आई हुई थी. एंड आई स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, तो जैसे वो घर पर आती है तो वो देखती है कि घर पर कुछ चीज़ें जो रूम में होती थी वो बदली हुई सी हैं. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिस थी. माई मदर वाज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और इस बात से मेरी मदर भी थोड़ी सरप्राइज थी कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कैसे कर लिया. दैन शी टोल्ड मी अबाउट द मिसेस डॉर्लिंग, वो कहती है कि तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अबाउट, apparently she was an old acquaintance of my mother whom she had not seen for years. तो देखिए अब वो कहती हैं कि मैंने उससे पहले उनके बारे में नहीं सुना, लेकिन मेरी माँ ने बताया कि वो मेरी पुरानी मेरी माँ की पुरानी परिचित हैं और जो बहुत सालों बाद आई हैं. She had suddenly turned up and renewed their contact. तो देखिए अब वो कह रही है कि अचानक से वो वापस लौट आई हैं और उनका जो है कॉन्टैक्ट फिर से हो गया है. सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो लगातार कंटिन्यूसली आती रहती हैं. एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, जब कभी भी वो घर पर आती हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं. सेड माई मदर, ये सारी बातें उसकी माँ उन्हें बताती है नैरेटर को. सी टू कॉल द टेबल सिल्वर्स ऑन इन वन गो, वो सिल्वर टेबल्स लेकर, टेबल पर जितनी भी स्पून थी या सिल्वर की चीज़ें थी वो सारी लेकर गई हैं. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, कुछ एंटीक प्लेट थी जो वहाँ पर टंगी हुई थी, लटकी हुई थी, वो उन्हें भी लेकर गई है. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स वहाँ पर रखे हुए तो वो सारे वो ले जा चुकी थी. आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी, तो माई मदर शोक हर हैंड पीटिंगली, तो देखिए बहुत दया से मेरी माँ ने सिर हिलाते हुए मुझे बताया कि मुझे काफ़ी चिंता रहती है जब वो इन सब सामान को लेकर जाती है. बड़े बड़े वॉसेस होते हैं, बड़े बड़े सिल्वर प्लेट्स होती हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं कि कहीं उनकी कमर में क्रिक ना आ जाए, झटका ना आ जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने उनसे कभी पूछने की हिम्मत नहीं की. सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, ये सारी बात उन्होंने खुद ही मुझे बताई. शी इवन इंसिस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव माई ऑल माई नाइस थिंग्स,
तो देखिए वो कहती हैं, मुझे बताती हैं कि वो हमारी सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें सेव करके रखना चाहती है। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग सी से। तो देखिए वो कहती हैं कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो क्या होगा, हमारी सारी चीज़ें जो है खो जाएंगी, हमसे अलग हो जाएंगी। हैव यू एग्री विद हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप इस बात को लेकर सहमत है कि वो हमारी सारी चीज़ों को सुरक्षित रखेगी। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। मतलब इस तरह से बात करना ऐसा लगता था कि माँ को अच्छा नहीं लगेगा, वो इंसल्ट फील करेंगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल ऑफ सूटकेस और बैग्स। तो देखिए वो जो है वो ये सोचती थी, मेरी मदर जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि काफ़ी रिस्क लेकर वो यहाँ पर आती है, सूटकेस भर भर कर, बड़े बड़े बैग्स भर कर लेकर जाती है, और अगर हम इस तरह से उनसे पूछेंगे कि क्या हमारी सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी तो ये उसके लिए इंसल्टिंग होगा। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ को ये भी पता चल गया था कि उनकी इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, या मैं इनकी इस बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ। सी लुकड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और इसके बाद मतलब वो मेरी तरफ इस तरह से देख रही थी कि जैसे वो समझ गई है सारी चीज़ों को, और हमने इसके बारे में इस टॉपिक पर कभी बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। मतलब अब वो स्टेशन की तरफ जा रही है और वो उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जो रास्ते में पड़ रही हैं स्टेशन पर जाते हुए। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। मतलब वॉर के बाद से पहली बार वो इन फैमिलियर वेज पर जा रही थी, वो जगह जिन्हें वो पहले कभी जानती थी उन पर थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। और वो उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from the previous time। वो किस लिए नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी। वो स्ट्रीट्स देखकर, वो घर देखकर जो उसकी यादों से भरे हुए थे। इन द ट्रेन बैक आई saw Mrs. Darling in front of me again। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out and a woman with a broad back। तो देखिए वो तब का सीन बताती है जब उसकी मदर उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए, दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी। जब मिसेस डॉर्लिंग पहली बार उनके घर पर आई थी तो वो कहती है, वो जब मेरे सामने घर पर आई थी तो कहती है कि मैंने देखा, मैं थोड़ा लेट उठी थी और मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को छोड़ने के लिए जा रही हैं, और वो वूमेन जो थी वो एक चौड़ी कमर वाली औरत थी। देयर इज़ माई ड्यूटर सेड माई मदर। मेरी माँ ने उसे मेरे बारे में भी बताया कि मेरी बेटी है। सी बैक ऑन टू मी, वो मेरी तरफ मुड़ी। द वूमेन नॉडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। तो वुमेन ने गर्दन हिलाई, नॉडेड का मतलब होता है अपना गर्दन हिलाकर इशारा करना, और उसने सूटकेस को उठाया अपने कोट रैक के नीचे। शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उसने ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था और एक ऐसी हैट पहन रखी थी जिसकी कोई शेप नहीं थी। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड। मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या वो दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी सूटकेस। मतलब सूटकेस काफ़ी भारी था, उसे ले जाने में उसे काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा था। इन मार्कोनी स्ट्रीट माई मदर सेड। तो तब मेरी माँ ने मुझे बताया, जब मैंने पूछा कि क्या वो ज़्यादा दूर रहती है तो उन्होंने मुझे बताया मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और घर का नंबर क्या है, 46 है। रिमेंबर दैट। और वो मुझे ये भी कहती है कि इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने उसे याद रखा भी। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम
टू गो देयर, मतलब काफ़ी समय, लंबे समय के बाद मैं वहाँ पर गई। इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में, मतलब आज़ादी मिल चुकी थी अब, इन सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट। ऐसा नहीं है, ऐसा था कि मैं इन सब चीज़ों को लाना भी नहीं चाहती थी, थोड़ी डरी हुई भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट had belonged to a connection that no longer exist, which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in a vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they are things। तो देखिए यहाँ पर जो नैरेटर हैं कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि वो चीज़ें हैं, और जो चीज़ें होती हैं ना वो काफ़ी लंबे समय तक वेट कर सकती हैं कि वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएं, उन्हें कहीं रखा जाए, क्योंकि वो क्या हैं, वो चीज़ें हैं, वो सेंसलेस हैं, उनमें इमोशंस नहीं हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक भी वेट कर सकती हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर्स। अभी वो यहाँ पर ब्रेड के बारे में भी बताती है। पहले जो ब्रेड थी वो डार्क कलर की आती थी, अब धीरे धीरे उनका कलर लाइट हो गया है, यानी कि चीज़ें बदल रही हैं। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेन्ड, अ रूम विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू गैलेंसिंग एट ईच डे। मतलब वो कह रही हैं कि एक बेड होता था, हो सकता है तुम उस पर सोते हो, अनथ्रेटन सोते हो, एक कमरा, उसका व्यू जो आपने काफ़ी समय तक यूज़ किया है। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेसन दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस। और वो कह रही हैं कि एंड वन डे आई नोटिस, और एक दिन मैंने नोटिस किया कि मुझे काफ़ी क्यूरियसिटी होती है कि जो चीज़ें मेरी हैं मैं उन्हें देखूं उस एड्रेस पर जाकर। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहती थी। टच, रिमेंबर, मैं उन्हें छूना चाहती थी, मैं याद करना चाहती थी। तो ऊपर तो पैराग्राफ में बताती है कि वो चीज़ें हैं, वो वेट कर सकती हैं, इंसान वेट नहीं करता, वो टाइम के साथ साथ बदल जाता है, और चीज़ें बदल भी रही थी, जैसे वो ब्रेड का इंसिडेंट यहाँ पर शो करती हैं, बताती हैं। और दूसरी चीज़ें, लेकिन वो कहती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहीं पर थी, जो हमारी थी, और जिन्हें वो छूना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई द सेकेंड टाइम। अब पहली बार तो उसकी बात नहीं बनती है, उनसे कुछ बात नहीं हो पाती है, तो नैरेटर कहती हैं कि मैं दूसरी बार कोशिश करना चाहती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं दूसरी बार कोशिश करती हूँ। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। तो अब एक लड़की ने दरवाज़ा खोला जो लगभग 15 साल की थी। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी मदर घर पर हैं। नो शी शेड माई मदर डूइंग एन एरेंड। तो वो कहती हैं कि मेरी माँ काम से गई हैं। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं है, मैं उनके लिए इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पासेज। वो जो गैलरी बनी हुई थी, मैंने उस लड़की को फॉलो किया, उसके पीछे चलने लगी। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हुनेकू कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट द मिरर। मिरर के सामने एक, जिसे हम लालटेन कहते हैं, जिस पर उसको टांगते हैं, पुराने तरीके का वो टंगा हुआ था। आई नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर ट्रम्सम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। वो कहती है कि हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया था, यानी कि वो उन्हीं से बिलोंग करता था और उन्होंने उसे कभी यूज़ नहीं किया था। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल। लड़की ने पूछा कि क्या तुम बैठोगे नहीं। सी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। वो कह रही है मैं काफ़ी डरी हुई सी थी, मैं वहाँ पर रुकी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट न्यू। वो ऐसे घर में, ऐसे कमरे में खड़ी हुई थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें जानी पहचानी थी और कुछ नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स
I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. वो कहती है कि जहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, जिन चीज़ों के बीच खड़ी हुई थी, मैं उन्हें देखना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में खड़ी थी जो काफ़ी मेरे लिए स्ट्रेंज था, यानी कि वो उसका नहीं था. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, और जो चीज़ें रखी हुई थी ना, वो इस तरीके से रखी हुई थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, मतलब जो फर्नीचर था वो बहुत भद्दे तरीके से रखा हुआ था, बहुत बेकार दिख रहा था, और वहाँ पर जो है जो स्मेल आ रही थी वो काफ़ी अजीब सी आ रही थी, सीलन की आ रही थी. आई डोंट नो बट स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. वो कहती है कि मुझे पता तो नहीं, लेकिन मैंने चारों तरफ देखने की हिम्मत की. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुडन टेबल क्लॉथ. तो वो कहती हैं कि लड़की ने एक चेयर को खिसकाया और मैं उस पर बैठ गई, और सामने ही जो वुलन टेबल क्लॉथ था मैं उसकी तरफ देख रही थी. आई रब्ड इट. मैंने उस पर हाथ घुमाया. माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. मेरी उंगली उस पर घुमाने से गर्म हो गई थी. आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न. जो उस पर लाइन बनी हुई थी पैटर्न की, मैंने उस पर अपना हाथ घुमाया, उंगली घुमाई. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. और वो सोच रही थी कि यहाँ पर एक बर्न मार्क होना चाहिए उसके किनारे पर, जिसे कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल. लड़की ने कहा कि मेरी मदर जल्दी आ जाएंगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. मैंने उनके लिए चाय बना ली है. विल यू हैव अ कप. क्या तुम भी एक कप चाय लोगी? थैंक यू. आई लुक्ड अप. मैंने ऊपर देखते हुए उसे धन्यवाद किया. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. अब टी टेबल पर लड़की ने चाय के कप को तैयार कर लिया था. शी हैड ए ब्रॉड बैक. और उसकी भी एक चौड़ी कमर थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह. सी प्योर टी फ्रॉम द वाइट पोट. एक सफ़ेद कलर का पोट था जिससे वो चाय को डाल रही थी. ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड. उसके ढक्कन पर एक गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था. आई रिमेंबर्ड. मुझे याद था. सी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. उसने बॉक्स को खोला, उसमें से कुछ चम्मचों को निकाला. दैट्स अ नाइस बॉक्स. वो एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा बॉक्स था. आई हर्ड माई ओन वॉइस. मैंने खुद की आवाज़ सुनी. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस. वो एक अजीब आवाज़ थी. एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. वो कह रही कि हर एक साउंड जो है वो थोड़ी डिफरेंट थी इस कमरे में. ओ यू नो अबाउट दैम. क्या तुम उनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रोट मी माई टी. वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरी चाय ले आई. शी लाफ्ड. वो हंसी. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. वो कहती है कि मेरी माँ ऐसा बोलती हैं कि ये एंटीक है. वी हैव गोट लॉट्स ऑफ. हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. सी पॉइंटेड राउंड द रूम. उसने उस कमरे में चारों तरफ इशारा करके बताया. सी फॉर योर सेल्फ. वो कहती है कि खुद ही देख लो. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी. आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट. मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बता रही है. आई जस्ट लुक्ड एट द still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the water plate. तो देखिए वो कह रही है कि मुझे जब मैं बच्ची हुआ करती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि जब प्लेट में एप्पल्स रखे हुए थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, और उस चीज़ को मैं कल्पना भी कर पा रही थी. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड. वो कहती है कि हम जो है इनको हर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. वंस वी ऑफन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. वो कहती है कि जब हम एक बार इसको यूज़ कर लेते हैं फिर हम इसको दीवार पर रख देते हैं, लटका देते हैं. आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. वो कह रही है कि कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. अब मुझे बर्न मार्क भी मिल गया था टेबल क्लॉथ पर. द गर्ल लुक्ड
क्वेश्चनली एट मी। अब लड़की जो है ऐसे मेरी तरफ देखती है जैसे कोई वो सवाल करने वाली है। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, यू ओनली। तो देखिए यहाँ पर जो नरेटर है वो कहती है कि हाँ, मैंने कहा तुम्हें इन सब प्यारी चीज़ों को छूने की आदत हो गई है, अब तुम इन्हें शायद ही देखती हो। देखिए आगे वो कहती है ओनली यू नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लर्नड इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे वो ये भी कहती है जब कोई चीज़ गुम हो जाए तो तब ध्यान दें क्योंकि इसकी मरम्मत होनी है, क्योंकि आपने इसे किसी को उधार दिया है। वो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी देती है और बताती है अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। वो कहती है कि मुझे फिर से अपनी आवाज़ थोड़ी अलग दिखाई देती है। एंड आई वेंट ऑन, और मैं अपनी बात को आगे जारी रखती हूँ। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ यू वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। तो देखिए आगे वो बताती हैं कि मुझे याद है मेरी माँ ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं इस चांदी को चमकाने में उनकी मदद करूँगी। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, और ये काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। आई वॉज़ प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज़ इल। तो देखिए वो कह रही है कि वो बहुत समय पहले की बात है और शायद मैं उस दिन थोड़ी ऊब गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बीमार होने की वजह से मुझे उस दिन घर पर ही रुकना पड़ा था। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, ऐसा उन्होंने मुझसे पहले कभी नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, शी मीन्ट दैट शी रिप्लाइज। तो देखिए मैंने उनसे पूछा कि कौन सी चांदी है, तो उन्होंने काफ़ी आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया। सी रिप्लाई सरप्राइज दैट शी वॉज द स्पून फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। तो वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स ये जो फॉक्स रखे हुए हैं, नाइफ्स रखे हुए हैं और स्पून्स रखी है, मैं इनकी बात कर रही हूँ। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग्स आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो देखिए काफ़ी सरप्राइजिंगली थिंग थी, काफ़ी स्ट्रेंज थिंग थी कि वो सारी चीज़ें जिन्हें हम यूज़ करते थे वो चांदी की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। अब लड़की जो है फिर से हंसी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ सिल्वर और इट इज़ आइदर। तो देखिए वो कहती है मुझे यकीन है आप नहीं जानते हो, आप ये नहीं जानते हो। आई लुकड इंटेंसली एट हर। मैं जो हूँ उसकी तरफ बहुत गौर से देखती हूँ, बहुत ध्यान से देखती हूँ। वाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। हम किससे खाते हैं, उसने पूछा कि हम किससे खाते हैं। वॉट डू यू नो, वेल डू यू नो, खैर तुम जानती हो। सी हेजिटेट, सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन द ड्रॉर। आई विल लुक, इट इज़ हियर। She hesitated, she walked to the sideboard and walked open a drawer. I will look, it is here. तो देखिए वो थोड़ा हिचकिचाती है, लड़की थोड़ा झिझकती है और वो जो है साइड बोर्ड की तरफ जाती है और एक ड्रॉअर को खोलना चाहती है। मैं देखूँगी कि यहाँ ये यहाँ है। आई जम्प्ड, मैं कूद कर उठती हूँ। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, वो कहती है कि मैं समय भूल गई थी अब। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मैं भूल गई थी कि मुझे मेरी ट्रेन भी पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने अपना हाथ ड्रॉर पर रखा। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, तो वो कहती है कि डोंट, कहती है कि नहीं तुम्हें मेरी मदर का इंतज़ार करना चाहिए। नो आई मस्ट गो, वो कहती है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। आई वॉकड टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुट द ड्रॉर ओपन, अब लड़की ने उस ड्रॉर को खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, ठीक है, तो वो कहती है कि मुझे मेरे रास्ते पर जाना है। एज आई वॉक डाउन द पासेज, में जैसे ही उस गैलरी से जा रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून एंड फॉक्स, तो देखिए मैंने तभी छनकने की आवाज़ को सुना, उन चम्मच और उन कांटों की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट, तो देखिए वो कह रही है कि एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के कॉर्नर पर मैंने देखा उस नेम प्लेट को मार्कोनी स्ट्रीट के,
उस घर की नेम प्लेट को देखा, इट सेड आई हैड बीन द एट नंबर 46 और वहाँ पर लिखा हुआ था नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जो एड्रेस था जिस पर मैं गई थी वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसे और याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो टू बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former time instantly lose their value when served from them you see them again in strange surrounding। तो देखिए रीज़न क्या था, वो कह रही है कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट थी, जो चीज़ें थी जिन्हें वो अपनी यादों में उसकी यादों में थी, जो उससे परिचित थी, उसके जीवन में से वो जुड़ी हुई थी, अब उनकी वैल्यू उतनी नहीं थी, वो उसके लिए वैल्यूएबल अब नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी सराउंडिंग में थी जो काफ़ी स्ट्रेंज थी, काफ़ी अजीब एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शर्ट ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो एंड नो मोर दैन द हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। तो देखिए वो कह रही है कि वो यहाँ पर ये बताना चाहती है, अब मैं इंटरेस्टेड इसलिए भी नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास जो घर था वो एक छोटा सा रेंटेड रूम था, उस पर ब्लैक आउट पेपर लगा हुआ था विंडो पर, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी क्योंकि जो ड्रॉर थी, टेबल ड्रॉर थी, वो काफ़ी नैरो थी, कम जगह वहाँ पर थी। आई रिजॉर्ट टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने निश्चय किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाती हूँ। ऑफ कोर्स ऑल थिंग आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। तो देखिए उन सारी चीज़ों को भूलना उसके लिए अब आसान है क्योंकि वो अब उनके लिए वैल्यूएबल नहीं रही है। हालांकि उसकी मदर की यादें जो हैं उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में उसे पाती है तो वो सारी चीज़ें भी उसे अजीब लगी है क्योंकि वो इतने अगलीस्ट वे से रखी हुई थी कि उनकी वैल्यू अब उन्हें नहीं लग रही थी। दूसरा, वो जहाँ पर रहती है उन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर फिट नहीं रख सकती है। तो देखिए काफ़ी इजीली हमने चैप्टर को जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।